गोकुल में एक वृद्धा फल बेचने वाली रहती थी। वह रोज सुबह अपनी टोकरी में ताजे फल लेकर गांव में बेचने के लिए निकलती थी। एक दिन वह श्री कृष्ण के घर के पास से गुजरी और उनकी मधुर बाल लीलाओं को देखकर मन ही मन उन्हें देखने की इच्छा जाग उठी। वह वृद्धा अपनी टोकरी लेकर श्री कृष्ण के घर के बाहर आकर आवाज लगाने लगी, फल ले लो, फल, ताजे फल। बालकृष्ण उस समय आंगन में खेल रहे थे। उन्होंने फल वाली की आवाज सुनी और उन्होंने मैया से कहा कि वे फल खाना चाहते हैं। तो मैया ने कहा, तो आप जाकर ले लो। कान्हा ने कहा, फल के बदले में मूल्य चुकाने के लिए क्या दूं? मैया ने कहा, जो तुमको सही मूल्य लगे दे दो, बस इतना याद रखना कि वो निराश होकर ना जाए। बस जाओ और फल ले लो। छोटे से कृष्ण तुरंत कमरे के अंदर गए और अपनी मुट्ठी में चावल भरकर ले आए, वृद्ध फल वाली को देने लगे। कृष्ण ने अपनी नन्ही सी मुट्ठी में चावल लेकर फल वाली की ओर बढ़ाया। उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से चावल रास्ते में गिरते हुए आ रहे थे। जब वे फल वाली के पास पहुंचे तब तक उनकी मुट्ठी में बहुत ही थोड़े से चावल बचे थे। बालकृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपनी नन्ही मुट्ठी वृद्धा की ओर बढ़ाई और भोलेपन से बोले, माँ मुझे फल दो। वृद्धा ने जब श्री कृष्ण के बाल रूप को देखा तो वह उनकी मोहक मुस्कान और बाल सुलभ भोलेपन पर मोहित हो गई। उसकी आंखें प्रेम और वात्सल्य से भर उठी। वह सोचने लगी, इस बालक की मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। उसने श्री कृष्ण के चावल लेकर अपनी टोकरी में डाल लिए और बदले में श्री कृष्ण को सारे मीठे फल दे दिए। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर घर के भीतर भाग गए। ये सब वाक्या माता यशोदा छुपकर देख रही थी। तब तक नंद बाबा वहां आ गए। यशोदा ने कहा कि फल वाली को सही मूल्य नहीं मिला है, आप जाकर उसे सही मूल्य देकर आइए। नंद बाबा उसके पीछे गए तो देखा कि जब वृद्धा अपने घर लौट रही थी, रास्ते में उसे लगा कि टोकरी बहुत भारी लग रही है। जबकि टोकरी के फल तो सारे कृष्णा को दे दिए थे। उसने टोकरी सर से नीचे उतार कर देखा तो टोकरी सोना, चांदी और हीरे मोती से भरी हुई थी। ये देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। टोकरी में रखे चावल सोने, चांदी और हीरे में बदल गए थे और उसे पहले सही से दिखता नहीं था, लेकिन अब तो बिल्कुल नई आंखों की तरह सब सही से दिख रहा था। उसके शरीर का सारा दर्द भी गायब हो गया था। वह भाव विभोर हो उठी और समझ गई कि यह कोई साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार श्री कृष्ण थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया। वह बोली, हे प्रभु, आपने मुझे अनमोल आशीर्वाद दिया। तब कृष्णा ने उसे अपने विराट रूप के दर्शन दिए और कहा, यह तुम्हारी प्रेम और भक्ति का प्रतिफल है। तब उस वृद्धा ने कहा, प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी भक्ति का वर दीजिए। बस भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध महिला ने सारे सोना चांदी सब पास के तालाब में फेंक दिया और वही एक वृक्ष के नीचे तपस्या करने लगी। भगवान श्री कृष्ण की इस कथा से यह सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के सामने कोई मूल्य मायने नहीं रखता। जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है तो भगवान उसे उसके प्रेम का कई गुना फल देते हैं। वृद्धा फल वाली ने श्री कृष्ण को निस्वार्थ प्रेम और वात्सल्य दिया और बदले में उसे भगवान का आशीर्वाद और दिव्य चमत्कार मिला। इस कथा का सार यही है कि प्रेम, त्याग और भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो भी भगवान को सच्चे मन से प्रेम करता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते।